Dr. Reena Kumari, Assistant Professor, Department of Chemistry, Mirza Ghalib College, Gaya. And today I am going to teach you optical isomer. Okay. So this is lecture 3. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी कुछ बता दिया था, तो आज कुछ देखते हैं, कुछ अलग। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आज फिर से एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं हम लोग कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स किसको कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स किसको कहते हैं, और पीपीएल किसको कहते हैं। पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर किसको, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स किसको कहते हैं। देखो, एक पीपीएल लाइट होता है, एक ऑर्डिनरी लाइट होता है। जो हमारे पास जितने भी सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल हैं वो ऑर्डिनरी लाइट है। अब ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म के साथ पास किया जाता है, सी दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट, हियर यू कैन सी दिस वन इज द ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट वेव वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। ऑर्डिनरी लाइट जो होता है हर डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है, इन ऑल डायरेक्शन इट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। बट जब इस ऑर्डिनरी लाइट को लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्डिनरी लाइट वेव्स वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, जब इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है, दिस वन इज द निकोल प्रिज्म, इससे पास किया जाता है, तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाता है और उसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होता है। यू कैन सी दिस लाइट वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन। एरो जो शो कर रहा है वो दिखा रहा है कि ये लाइट वन डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, बट ये ऑर्डिनरी लाइट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म। हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए निकोल प्रिज्म की ज़रूरत है और ऑर्डिनरी लाइट को उससे पास किया जाता है। एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, एक्टिव इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, एंड रेसमिक मिक्सचर किसको कहते हैं। तीनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट का होना ज़रूरी है। जब एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम किसी बीकर में लेते हैं और उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने रखते हैं, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, यू कैन सी इन वन डायरेक्शन, सो वो प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर देता है, आइदर लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा या तो राइट साइड में रोटेट कर देता है, जिस कारण से हमको वो पता चल जाता है कि वो कंपाउंड जो है एक्टिव है। मीन्स क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। कुछ कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स नहीं होते हैं, वो अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने रखिएगा तो वो कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाता है, प्लेन पीपीएल को नहीं रोटेट कर पाता है, तो वो इनएक्टिव कंपाउंड्स हो गए। लेकिन कुछ जो लाइट्स हैं, कुछ जो ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, आइदर लेफ्ट के साइड घुमाएगा या राइट के साइड घुमा देता है, लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ घुमा देता है, जिस कारण से वो रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। लेफ्ट और राइट के तरफ घुमाने से ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज्ड होने के कारण ये रेसमिक मिक्सचर कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन रोटेट पीपीएल, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एक डायरेक्शन में घुमाने की कैपेसिटी रखता है, लेफ्ट या तो राइट। तो ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है पीपीएल। इस या तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा या तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। ये देखिए पीपीएल, दिस वन इज द पीपीएल, ये हमारे किस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में घूम गया। कोई कंपाउंड लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा पाता है, तो दिस इज कॉल्ड, वो जो कंपाउंड है वो इसी से पता चलता है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है।
This one is the next picture in which you can see compound rotating the PPL light to the left. जो compound PPL को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा लेफ्ट के साइड घुमा देता है, उस तरह के फॉर्म ऑफ को लेवोरोटेटरी डायरेक्शन कहते हैं. दिस फॉर्म इज नोन एज लेवोरोटेटरी एंड दिस लेवोरोटेटरी इज रिप्रेजेंटेड बाय एल फॉर्म. इसको एल फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका साइन माइनस होता है. दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. और इसके अगर इसमें हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सपोज करते हैं तो वो कंपाउंड रोटेटिंग द पीपीएल लाइट टू द राइट, तो उसको राइट डायरेक्शन में घुमा देता है, जिस कारण से इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डी फॉर्म एंड इसका साइन जो है प्लस साइन हो जाता है. मतलब कोई भी यूनिवर्स में कंपाउंड है वो पीपीएल के कांटेक्ट में आएगा तो वो पीपीएल को रोटेट करेगा ही करेगा. आइदर लेफ्ट के साइड कर देगा या तो राइट के साइड कर देगा. लेफ्ट के साइड अगर पीपीएल को करेगा तो वो लेवोरोटेटरी कहलाएगा और राइट के तरफ करेगा तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाएगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव डू नॉट रोटेट द पीपीएल. कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को के एक्सपोजर में आने से, उसके सामने आने से कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता है, तो उस तरह के कंपाउंड्स को ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं. दिस इज मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस एंड माइनस फॉर्म. होता क्या है कि एक्चुअली ये पहले थोड़ा सा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स पहले लेफ्ट की तरफ घुमाएगा और फिर तुरंत राइट की तरफ घुमा देता है, जिस कारण से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, फिर वहाँ से डिस्प्लेस होके फिर अपने डायरेक्शन में आ गया. तो वो उसका तो कोई कुछ हुआ नहीं, उसका तो एक्टिविटी काउंट नहीं किया जाएगा, जिस कारण से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाने के कारण उस तरह के कंपाउंड्स रेसमिक मिक्सचर कहलाते हैं. ये मिक्सचर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें प्लस माइनस का एडिशन है, मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसी कारण ये मिक्सचर कहलाता है. दिस इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर. मिक्सचर ऑफ इक्वल कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव डू नॉट रोटेट द पीपीएल. कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो पीपीएल को नहीं घुमा पाते हैं. सो आज हमने 3 चीज़ पढ़ा: ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एंड रेसमिक मिक्सचर. अगर इस आज के चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं. अपना माइक ऑन कीजिए और क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए. अगर किसी को कोई दिक्कत है तो. रेसमिक मिक्सचर वही होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने एक्सपोज करने पे, सामने लाने से वो क्या होता है, इधर वो जो लाइट है वो लेफ्ट की तरफ भी रोटेट हो जाता है और थोड़ा सा राइट की तरफ भी रोटेट हो जाता है. तो कोई एक चीज़ लेफ्ट की तरफ रोटेट, हल्का सा एक जगह से रोटेट हुआ, फिर वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है, जिसके कारण वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है. मतलब कि उसमें एक्टिविटी तो दिखाते हैं पर वो न्यूट्रलाइज हो जाने के कारण वो रेसमिक मिक्सचर कंपाउंड्स कहलाते हैं. उस है ना. और कोई दिक्कत? पीपीएल तो समझ में आ रहा है ना. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम कैसे उसको वो किए, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करा करके हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिला. और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन में होता है, ताकि अगर उसके सामने कोई भी कंपाउंड डाले तो वो लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन दिखा सके. ऑर्डिनरी लाइट इसलिए हम नहीं लेते हैं ताकि ऑर्डिनरी लाइट का डायरेक्शन मल्टीपल डायरेक्शन होता है, वो हर डायरेक्शन में फैला होता है. तो उसे कैसे पता चलेगा? हाँ, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड जो हमने लिया है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो तो लाइट ऑलरेडी कई डायरेक्शन में स्कैटर्ड किया हुआ रहता है. और कोई दिक्कत है इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इनएक्टिव कंपाउंड्स और रेसमिक मिक्सचर में? माइक ऑन करके पूछिए.
तो आज के लिए क्लास ख़त्म करते हैं। नोट्स हम भेज दे रहे हैं ग्रुप में, और जो भी दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा कभी भी, ठीक है? ठीक है, ओके बाय।